हरिओम। आज का विषय, आज का सत्संग सद्गुरु प्रसाद होगा लक्ष्य के ऊपर। गोल हमारा कैसा होना चाहिए जब हम संसार में भी हैं और सद्गुरु देव सत्संग में भी हैं। ज्ञान हमको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी मंजिल का हमें पता होना चाहिए। पुराने बात है एक ऋषि की, हमारे हिंदुस्तान में ही, उसने शिष्यों को तीर की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतज़ार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया और दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम अपने मकसद पर ध्यान ना लगाएं तो अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल कार्य है, मगर ये एक गुण है जिसे सीखा जा सकता है। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ऑन द जर्नी टू लाइफ इज हाईवे, कीप योर आईज ओपन द गोल, फोकस ऑन द डोनट नॉट अपॉन द होल। अपने लक्ष्य पर नज़र रखें। ये 4 जुलाई की बात है। 1952 में फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना है, वो तैरकर पार जाने वाली महिला, स्विमर होगी। वे इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी, सारी दुनिया देख रही थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कंप कपाने वाली ठंड और कई बार शार्क और मछलियों का भी मुकाबला किया है। वे किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब भी उसने अपने चश्मे से देखा, उसे सिर्फ गहरा कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा ना दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को इतना सदमा लगा कि उसे पता चला कि वे किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार मान ली थी, इसलिए नहीं कि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए कि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा था, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। लक्ष्य सामने ना होने के कारण हम डगमगा जाते हैं। अगर संसार में है तो भी हमारा लक्ष्य है, सत्संग में है तो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको बोलते हैं कि निर्वाण पद पे जाना है, मोक्ष पाना है, और मोक्ष का लक्ष्य अगर है विकारों से, राग द्वेष से, मोह से, सबसे बड़ा शरीर का मोह और शरीर वाले, ये हमारा लक्ष्य है। फिर उस पर हमारा अभ्यास क्या है? रोज़ का सत्संग है, उसमें हमने अभ्यास, अपना होमवर्क खुद करना है, वो कोई नहीं कर सकता अपने सिवा। कि कल को मुझे घर के इस दरवाजे से निकाल दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये अपना गोल होना है। वाई पीपल कान सेट द गोल, लक्ष्य क्यों जरूरी नहीं समझते हैं लोग? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद भी कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक हम उसे हिलाते रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर हम उसे स्थिरता से पकड़े रखेंगे तो एकदम कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने और फोकस करने में ऐसी ताकत होती है।
इसको तो बोलते एकाग्रता। जो विवेकानंद ने बोला था, अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो मैं एकाग्रता की और अनासक्ति के लिए आऊँगा, जो बहुत बड़ा होमवर्क है हम सब जो सुन रहे हैं चैनल पर। एकाग्रता, अगर मैं एक चाय भी बना रही हूँ तो मेरा एकाग्र मन होगा। अगर ये ज्ञान से नहीं मिलता है, नहीं पता चलता, तो हमें त्राटक करना चाहिए। जो हम ओम का कैलेंडर सामने रख के उसके ऊपर छोटी बिंदी है उसको ही देखते रहें तो हमारी वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और हम एकाग्रता हासिल करते हैं। इसका अभ्यास अभ्यास अभ्यास। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, ये सड़क मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितना सही बोला उसने। जब हम ये जानते ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क वहाँ ले जाए। सपोज हमें फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार किया है, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट को हटा देता है, तब क्या होता है खेल का? वहाँ कुछ भी नहीं बचा। हम स्कोर कैसे रखेंगे? कैसे जानेंगे कि हम पहुँच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह जंगली आग की तरह है, जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। अगर हम किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे बिना ये जाने कि ये कहाँ जा रही है, उसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के लोग चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? लोग लक्ष्य को अक्सर इच्छा या सपने समझने की भूल करते हैं। कितनी बड़ी भूल है! ये चाहते हमारी कमजोरी है। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मास्टर 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 मिला हो और हम उसके कहे पर अपना लक्ष्य नहीं बनाए, मेरे को तो आना बेकार है ऐसे सत्संग में अगर मैं उनके कहने में नहीं हूँ, समर्पित नहीं हूँ। समर्पण भी नहीं है, सत्य के रास्ते भी नहीं है, संसार में भी नहीं है, तो लक्ष्य तो विहीन हुए हम। डायरेक्शन, दिशा होनी चाहिए, समर्पण, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, अनुशासन एंड डेडलाइंस, निश्चित समय। ये हमारा चीज़ें रोज़ डेली ज़िंदगी में आती हैं हमारी। यही हम अपने लक्ष्य में उतार सकते हैं। लक्ष्य निश्चित और साफ रखना चाहिए, जिससे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज आज ये चैनल चल रहा है, चैनल में क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आध्यात्मिक चैनल है ये। एवरीडे एनलाइटनमेंट माना हमारी बुद्धि जो सोई हुई थी वो जाग जाए। सत्संग बंद हो गए, सब बंद हो गया। अभी कोई भी घर बैठ के अपना पतन नहीं कर दे। लूडो में क्या है? 100 होता है, 100 से नीचे हम आ गिरते हैं तो हम जहाँ से आते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते? अगर गुरुदेव बोलते हैं कि तुम मुक्ति का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बाहर जाना है, तो क्या है? क्योंकि डर बहुत होते हैं। डर होता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये पहला विकल्प आ जाता है जो एक ज्ञानी नहीं करेगा, एक मास्टर का शिष्य नहीं करेगा। फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा? तो लोगों के अवचेतन मन में ये विचार रहते हैं, अगर वे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल ना कर पाएं तो फेल हो गए। ऐसे गुरु आके कितनी परीक्षा लेते हैं, मैं कितनी परीक्षाओं से गुजरी हूँ, कभी दोबारा सुनाऊंगी कि कैसे अननोइंगली होती है। गुरुदेव काफ़ी कॉपी पेंसिल हाथ में नहीं देते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा है, अभी बैठो क्लास में। द डे वी एंटर इन द सत्संग वी आर अंडर वॉच। हमें देख रहे होते हैं मास्टर कि हम क्या कितना आगे बढ़ रहे हैं।
हर पल परीक्षा होती है, गुरु भाई बहनों में परीक्षा होती है। सत्संग में आए हैं तो हम कितनी श्रद्धा भाव लेकर आए हैं, वो अलग है। संसार में हमने कितने संस्कारी हैं, कितने खानदानी हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लैक ऑफ एम्बिशन क्यों होता है? नतीजा हमेशा डर है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये बंद दिमागी होता है इंसान। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा था, वो जब कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत तो देखते वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कड़ाही बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वे इस मछुआरे की तरह छोटी कड़ाही लेकर घूमते हैं। यही बंद दिमागी है। गोल्स में हमारा बैलेंस नहीं। सत्संग में हम गोल बनाते नहीं हैं, बन जाता है। रोज सत्संग सुन सुन के ये क्लास ही ऐसी होती है जहाँ हम पहुँचाए जाते हैं और उसमें सुनते सुनते प्यार, अटैच, डिटैच, समता, प्यार, ये 4 चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जो भगवान जी को बोलना ही नहीं पड़ता। अगर हमारी पॉकेट में पहले से धन होता है तो कृपा भी बरसती है। ठीक है। हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद सबको।